मैं साक्षी बना कि जो धारा 370 जैसे आसुरी शक्ति का प्रभाव जम्मू एंड कश्मीर यानी कश्यप ऋषि की भूमि पर था, वो समाप्त करने का मैं साक्षी बना, क्योंकि पार्लियामेंट में। अभी आप पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को सुन रहे थे, तो वहीं अर्जुन मुंडा आज विजयादशमी के मौके पर अपने होम टाउन में थे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। आज झारखंड का जमशेदपुर का गोविंदपुर इलाके में रावण दहन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें अर्जुन मुंडा पहुंचे तो वहीं रावण दहन भी किए, तो वहीं अपनी बातों को भी जनता के समक्ष रखी और 370 से लेके राम मंदिर से लेकर के महिला आरक्षण से लेके सभी विषयों पर आपके बोले अर्जुन मुंडा। तो वहीं 370 को आसुरी शक्ति बताते हुए नजर आए आपके अर्जुन मुंडा, और इनका कहना था कि हमारी मौजूदा बीजेपी सरकार जो है वो 370 को हटाने का काम की। ये जम्मू कश्मीर के लिए आसुरी शक्ति था 370। तो वहीं अर्जुन मुंडा आज जमशेदपुर, अर्जुन मुंडा का होम टाउन भी है, तो वहीं आज झारखंड का जमशेदपुर का जो गोविंदपुर इलाका है, जहां हर साल रावण दहन कार्यक्रम रखा जाता है, तो वहीं रावण दहन कार्यक्रम में पहुंचे अर्जुन मुंडा, जहां रावण दहन भी किए। तो वहीं अर्जुन मुंडा क्या बोले, आइए पूरा भाषण सुनिए। सिंह काले जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, अनिल सिंह जी, रुपेश कत्रियाल जी, जुगनू शर्मा जी, सुनीता शाह जी, पवन सिंह जी, गणेश सोलंकी जी, धीरज कुमार जी और सुनील सिंह जी सहित इस समिति के बहुत सारे जो सक्रिय भूमिका निभाने वाले सदस्य हैं, और आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, गोविंदपुर वासियों, और इस आयोजन में, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष का एक आकर्षक कार्यक्रम जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं इस आयोजन को देखने के लिए, वैसे आए हुए सभी लोगों को मैं विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमें माता रानी से यही प्रार्थना है कि हम सबको इतना शक्ति दे, इतना ज्ञान दे, इतनी ऊर्जा दे कि विषम परिस्थितियों में जिस तरीके से मां दुर्गा ने आसुरी शक्ति का नाश किया, हम भी प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़े और वैसे आसुरी शक्ति जो हमारे अंदर हो या बाहर हो, उसको समाप्त कर सके। हमारे अंदर जो आसुरी शक्ति है उस पर विजय प्राप्त कर सके, क्योंकि बाहर में हम बहुत सारे लोग देखते हैं, क्षेत्र में, समाज में कोलाहल है, बहुत तरह के हलचल है, बहुत तरह की असामान्य स्थिति है, यह हमें दिखता है। लेकिन हमारे अंदर भी तीव्र गति से चलने वाला एक कोलाहल है, एक हलचल है, जिससे मन व्याकुल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, और कई बार उसी व्याकुलता के कारण हमारी आसुरी शक्ति ऐसे प्रतिबिंब होती है जो हमें भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाता है। तो वो आसुरी शक्ति हमारे अंदर से समाप्त हो, ताकि हम अपने को ऊर्जान्वित करते हुए अपनी ताकत को पहचाने, अपनी क्षमता को पहचाने, अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। हम आकृति के माध्यम से, आयोजनों के माध्यम से, सात्विक ढंग से पूजा करते हुए यही चाहते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए दर्शनीय
ये सिर्फ एक आयोजन मात्र नहीं है, ये खुद को जानने का एक सांस्कृतिक विरासत है। ये खुद को पहचानने का एक बहुत बड़ी स्रोत है कि हम ऐसे आयोजनों के माध्यम से प्रतीक को देख रहे हैं कि वो प्रतीक का दहन हो रहा है। वैसा ही हमारे अंदर में जो एक दावानल है वो भी उसका भी दहन होना चाहिए। हमारे अंदर में जो एक ऐसा अग्नि के माध्यम से नकारात्मक परिस्थिति जागृत हो उठती है, उसको भी हम समाप्त कर सके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं यहाँ पर आ सका, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि जो बाहर की आसुरी शक्ति है, उस आसुरी शक्ति को देश के अंदर में फैले हुए ऐसे बहुत सारे चीजों का मैं साक्षी बना। 2019 में लोगों ने फिर से खूंटी के जनता के माध्यम से सांसद बना के भेजा। मैं साक्षी बना कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। मैं साक्षी बना कि जो धारा 370 जैसे आसुरी शक्ति का प्रभाव जम्मू एंड कश्मीर यानी कश्यप ऋषि की भूमि पर था, वो समाप्त करने का मैं साक्षी बना। क्योंकि पार्लियामेंट में उस दिन मैं बैठा हुआ था, चर्चा कर रहे थे, ऐसा कई निर्णय है और आज मैं उसका भी साक्षी हूँ। उसका भी साक्षी हूँ कि 2029 में हमारी माताएं, हमारी बहनें पार्लियामेंट में 33% चुन करके जाएंगे, उसका भी हम साक्षी बने। इस देश में ऐसे विकराल रूप धारण किया, ऐसे विकराल रूप धारण किया, जिस विकराल रूप के कारण हमने बहुत लोगों को खोया, लेकिन संयमता के साथ उससे मुकाबला करते हुए कोविड जैसे महामारी से भी भारत को निकलते हुए देखा, इसका भी हम साक्षी बने। इसलिए आज जो बाहर के ऐसे वातावरण से हम एक मुक्त वातावरण में भारत को ले जाने की तरफ बढ़ रहे हैं और दुनिया में हलचल मची हुई है। रशिया और यूक्रेन लड़ रहा है, इजराइल और लेबनान, फिलिस्तीन, ईरान, यमन सारे लड़ रहे हैं, पर भारत संयमता के साथ आगे बढ़ रहा है। तो उसे और आगे बढ़ाने का महाशक्ति दे और भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कैसे बने, जिसमें हम गर्व से कह सके कि हमें भारतीय होने का गर्व है, हमें भारतीय होने का गर्व है। ऐसे शक्ति मां हमें प्रदान करे कि हम आने वाले दिनों में इस भारत को अपने भावी पीढ़ी के माध्यम से उज्जवल भविष्य के रूप में देख सके। मां हमें ऐसे शक्ति दे जिससे हम इस देश के अंदर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान कैसे आए ये सुनिश्चित कर सके। और ये सारी चीजों को करने के लिए स्वयं से हमें प्रयत्न करना पड़ेगा कि हमारे अंदर के सकारात्मक ऊर्जा को हम देश हित में लगाए और नकारात्मक ऊर्जा को रावण दहन के माध्यम से समाप्त करें, रावण दहन के माध्यम से समाप्त करें। ऐसी शुभकामना के साथ ही मैं आप सब लोगों को विजयादशमी की पुनः बधाई देता हूँ। वैसे इस बार सप्तमी अष्टमी एक साथ, अष्टमी नवमी एक साथ, नवमी दशमी एक साथ, तो बहुत सारे ये जो ग्रह नक्षत्र इस पिंड का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे गणक विधि के अनुसार हुआ है, उसके कारण कई जगह में कई तरह के थोड़ा सा अंतर आया है। लेकिन हम इस संकल्प के साथ आज इस रावण दहन में शामिल हो रहे हैं कि हमारे अंदर की सारी नकारात्मक पक्ष समाप्त होकर के नए भारत के निर्माण में हम अपना योगदान करें और यह सुनिश्चित करें कि झारखंड का योगदान, झारखंड
के नागरिकों का योगदान और उनका दायित्व, उनका कर्तव्य कैसे हम अपने से प्रारंभ करके पूरा कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत अभी आप पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को सुन रहे थे, जो अपनी बातों को यहाँ पे रखे। तो वहीं आप मेरे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।